हेलो बच्चों, शेष राम की एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित के कार्यपत्र 51 को भरेंगे। तो इसमें दिया गया है कि भाजकता के नियम लिखिए। 3 की भाजकता का नियम, जैसे इसमें हम लेते हैं कि गुणित्र है, तो गुणित्र को हम 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 हो गए। और जब 15 का हम 3 का भाग देंगे तो इनसे भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता, तो भाग चल जाता, तो ये 3 से भाज्य है। तो सभी गुणाओं का जोड़ना है, इनका भाजकता है। जैसे 6 की भाजकता नियम है, तो 6 की भाजकता इसमें 2 का ही भाग जाता है और 3 का ही भाग जाता है। तो 6 की विभाज्य कौन सी होगी? 2 व 3 होगी। जैसे 11 की भाजकता नियम है, तो 11 की भाजकता नियम है तो 11 का मान इसके अंदर केवल एक का ही भाग जाता है और 11 का जाता है, तो सिर्फ इनकी भाजकता क्या है? 11 है। तो इसी प्रकार देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 10 से विभाजित है या नहीं, उत्तर दीजिए। तो 10 से विभाजित कौन कौन सी, जिसके लास्ट में बिंदु आ जाएगा वो 10 से भाज्य होगी। जिसमें इसमें आ गया 0, तो ये 10 से भाज्य है। इसमें लास्ट में 7 है तो ये नहीं है। इसमें डबल 0 आ गई, ये है। इसमें भी नहीं है, ये है। ये भी नहीं है, ये 0 आ गए तो ये 10 से भाज्य है। ये भी 10 से भाज्य है। इसमें भी 0 आ गए, 10 से भाज्य है। तो इसमें दिया गया है कि तीसरा प्रश्न है कि नीचे में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, या उत्तर दीजिए। तो 2 से विभाज्य कौन कौन सी है? जिसके शुरू में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगी, वो 2 से विभाज्य होगी। इसके अंत में 2 है तो ये भाज्य है। इसके अंदर 8 है, ये भाज्य है। अंत में 1 है, ये भाज्य नहीं है। इसके अंत में 4 है, ये भाज्य है। इसके अंत में 6 है, ये भाज्य है। तो इसके अंत में 2 है, ये भी भाज्य है। ये नहीं है, इसके अंत में आ गए, ये भी नहीं है। ये 0 है, ये भी है। तो चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होंगी? जिसके शुरू में 0 आएगा और अंत में 5 आएगा, वो कौन कौन सी है? 5 से विभाज्य होंगी। तो इसके शुरू में अंत में 0 है तो ये भाज्य होगी। ये नहीं होगी। अंत में है, ये भाज्य होगी। ये भी भाज्य होगी। ये भी भाज्य होगी। ये भी भाज्य होगी। ये नहीं होगी। इसके अंत में 0 है तो ये भी भाज्य होगी। ये भाज्य नहीं होगी। तो अब पांचवा प्रश्न है, तो इसमें देखिए कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगा। हाँ, अगर कोई संख्या 1 है, जिस 1 में 5 में 1 का भाग आता है तो ये विभाज्य है। तो इसी 10 में भी 1 का भाग आएगा और 5 का भी भाग आएगा तो ये विभाज्य है। तो इसमें ख है, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगा। हाँ, क्योंकि 2 और 3 में 2 और 3 है ना, 2 और 3 वो 6 से विभाज्य होगी। तो 3 है ना, 3 इसमें 3 का भाग दे देंगे तो ये 9 से विभाज्य होगी, तो ये भी विभाज्य नहीं होगी। नहीं होगी, सॉरी, नहीं होगी, ये विभाज्य नहीं होगी। जो संख्या 5 से वो 10 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 5 में तो 5 का ही भाग जाता है और 10 में 2 का ही भाग जाता है और 5 का भी चला जाता है, विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें 6 के अंदर 2 का ही भाग चला जाता है और 3 का भी चला जाता है। इसमें 9 में है, 9 में मात्र 3 का ही भाग जाता है, बल्कि 2 का नहीं जाता। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 और 4 से विभाज्य होगी। हाँ, ये होगी, क्योंकि 8 में 2 का भी भाग जाता है, 1 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, तो ये विभाज्य होगी। इसमें 1 का भी जाता है और 2 का भी चला जाता है। इसमें 1 का भी जाता है और 2 का भी चला जाता है, ये विभाज्य होगी। तो इसी प्रकार ये भाजकता नियम के आधार पर जांच कर बताइए। 224 में 2 का भाग आता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा और 10 का नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा। इस 5 में 0 और 5 का ही भाग जाएगा इसमें। तो इसमें 5 का और 0 का, इसमें 0 अंदर नहीं दिया हुआ है तो नहीं जाएगा। 9 के मायने 3 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। इसके अंदर किसी का भी भाग नहीं जाएगा। इसके अंदर किसी का भाग नहीं जाएगा, तो सबके अंदर माइनस है। इसके अंदर मात्र एक 5 का ही भाग जाएगा और एक 3 का जाएगा। 5 का और 3 का ही भाग जाएगा, तो इसमें 5 आ गई। तो बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।